हम वर्ल्ड कप अगर जीत जाएंगे ना, हम आपको अभी ही बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर टीवी पे किसका फोटो चलेगा, उसका जो आज तक क्रिकेट नहीं खेला है। मैं दावे से कहता हूं कि वो आदमी अगर बल्ला पकड़ ले तो मैं 1 ओवर में 6 बार उसको आउट करूंगा, 6 बार आउट करूंगा, लेकिन उसका फोटो सबसे ज्यादा चलेगा। सरकारी अस्पताल नहीं चलेगा, सरकारी डॉक्टर नहीं चलेगा, और ये सरकारी झूठा प्रधानमंत्री आपको चल रहा है। तो मेरे मन में ये सवाल आता है, चाचा क्रेडिट तुम्हारा तो डिस्क्रेडिट किसका? तुम्हारे फूफा का। अगर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री का फोटो होगा तो कोरोना से मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री का ही फोटो होना पड़ेगा। अगर चंद्रयान सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने साइंटिस्ट बनकर के भेजा है, उसका क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री का है, तो बंबई में अगर सरकारी स्कूल बंद होगा उसका डिस्क्रेडिट भी प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी कॉलेज नहीं होना चाहिए, तो आपने 20,000 करोड़ का सरकारी संसद क्यों बनाया है? यह सवाल हम आपसे पूछेंगे। और क्या बेईमानी है? एमएलए होंगे 5 साल के लिए, एमपी होंगे 5 साल के लिए, और एक बार एमपी एमएलए हो जाएंगे तो आपको जीवन भर पेंशन मिलेगा, और जो जीवन भर नौकरी करेगा उसको कुछ नहीं। ये क्या बेईमानी है? एमपी होंगे 5 साल के लिए और अग्निवीर बनेंगे 4 साल के लिए। ये क्या बेईमानी है? और देश के भीतर यह जो हम दो हमारे दो का स्कैम चल रहा है कि 2 बेच रहा है और 2 खरीद रहा है, इस स्कैम को हमको समझना पड़ेगा। और ये स्कैम हम ना देख पाए, इसीलिए इंसान को आपस में लड़ाया जाता है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे। तो हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के, क्योंकि हमने आपको कहा कि जो लोग मंदिर जाते हैं उनके भी शरीर में 206 हड्डी, और जो मस्जिद जाते हैं उनके भी शरीर में 206 हड्डी। जब हम सब मनुष्य हैं तो हम सबको एकजुट होकर के प्यार से मोहब्बत से रहना है। और यह हमको लड़ा करके आपस में, जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, वैसे ही ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। हमारा ध्यान भटका करके ये हमको आपस में लड़ा करके देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। इस बात को आप समझिए कि इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो रही है, लेकिन इस देश में जो आम लोग हैं सब कुछ उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि एक एक करके उनके हाथ से सब कुछ छिनता जा रहा है। तो हमको न सिर्फ अपना जीवन बचाना है, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी इस देश को बचा करके रखना है। बोलिए, जिम्मेवारी आप लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? नहीं, इतना जोश से तो नहीं काम चलेगा। इतना जोश से काम चलेगा क्या? ये जिम्मेवारी आप लेने को तैयार हैं? तो आपको जुड़ेगा विद्यार्थी, जीतेगा इंडिया, इस मुहिम से जुड़ना है। आपको सच समझना है, सच से जुड़ा हुआ, सच की जमीन पे खड़ा होकर के झूठ से मुकाबला करना है। और आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, अगर गा सकते हैं तो गाइए, अगर पेंटिंग कर सकते हैं तो पेंटिंग कीजिए, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो 4 लोगों से बात करके ही उनको कन्विंस कीजिए कि ये नफरत की आग इस देश को जला देगी। इस देश को हमको बचा करके रखना है। ये जिम्मेवारी हम तमाम लोगों को लेना है। और याद रखिएगा, एक ऐसा इंसान जो आधी धोती पहनता था और आधी धोती लपेटता था, उस इंसान ने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी को समाप्त किया है। ये तो उनकी जासूसी करने वाले लोग हैं। अगर हम एकजुट रहे तो हम इनको जरूर हराएंगे। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, लेकिन बेईमान का कर्जा माफ करेंगे। बैंक जो है, आप कर्ज लेने के लिए जाइएगा तो कहेगा क्या, गारंटर ढूंढ करके लाइए। अरे बेईमान, नीरव मोदी का कौन गारंटर था जो हजारों करोड़ रुपया लेकर के भाग गया देश का? इस सवाल का जवाब दो।
कौन गारंटर था? ललित मोदी का कौन गारंटर था? विजय माल्या का कौन गारंटर था? किसने गारंटी ली? यह सवाल सोचिए, और इस सवाल को जब आप सोचेंगे तो आपके मन में स्वाभाविक इसका जवाब भी मिलेगा।